राधे राधे दोस्तों। हम मनुस्मृति की बात करें या किसी ग्रंथ की, और जो भी इसको जस्टिफाई करता है, मुझे किसी भी ग्रंथ को नहीं पढ़ना है और किसी भी स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी ग्रंथ। मुझे ये बताइए, आप अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, अगर उन ग्रंथों में ये लिखा है कि स्त्रियों का सम्मान करें, तो कहाँ है स्त्रियों का सम्मान? अगर उन ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री को संपत्ति का हक दें, समानता का हक दें, ये सब हमारा जो है सनातन धर्म कहता है, तो अगर सनातन धर्म हमें समानता का अधिकार देता है, हमें स्वयंवर का हक देता है, हमें अपना वर चयन का हक देता है, या हमें संपत्ति का हक देता है, तो कहाँ है? कहाँ है? मैं इस समाज से ये प्रश्न करती हूँ कि जितने हक स्त्री को सनातन धर्म में दिए गए हैं, वे सारे के सारे हमें प्रत्यक्ष में कहाँ है? हमें दुर्गा बना दिया, देवी बना दिया, सरस्वती बना दिया, लक्ष्मी बना दिया, बड़े बड़े नामों से उपाधियां दी गई हैं। और घर में आते ही दो झापड़ हर औरत के लगते हैं। कोई एक आधा किसी का पति अच्छा हो सकता है, लेकिन अधिकतर स्त्रियां घरों में घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। अगर सनातन धर्म में वो सारी स्त्रियां बराबर का हक रखती हैं, तो आज वो पीड़ित नहीं होती, आज वो शोषित नहीं होती, आज उन महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ग्रंथों में कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई कमियां हुई हैं, जहां पर पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। मनुस्मृति लिखती है, और मनुस्मृति भी छोड़ दीजिए, जो समाज में हो रहा है मैं उसकी बात करती हूँ, मैं किसी ग्रंथ की भी नहीं करती। आप ग्रंथ का नाम लेकर के मुझे उंगली करेंगे कि मैडम ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, छोड़िए आप उन सब बातों को। मैं आपके ग्रंथों पे भी नहीं जाती, मैं आपके समाज के इस समय की स्थिति के ऊपर जाती हूँ। महिला के पास कोई आर्थिक, आप उनका शोषण कर रहे हैं, सामाजिक शोषण कर रहे हैं, आप उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। ये सब के सब आप किस हक से कर रहे हैं और कौन से धर्म के अनुसार कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आज पर्दा प्रथा है, ये मुसलमानों की प्रथा है। आज भारत के अंदर प्रथा क्यों है? बाल विवाह आपने बहुत मुश्किल से, अभी भी कहीं कहीं गाँव में तो इस समय भी बाल विवाह होता है, और सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब हमारे सनातन में कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए। सनातन में इस तरह की ना कोई प्रथाएं थी, दहेज भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सारी प्रथाएं मनुष्य ने अपने अनुसार, अपने आसानी के अनुसार की, उसे जो सुलभ है, जो मजा आता है, जिसे करने में आनंद के लिए, उसने वही चीजें अपने स्वीकार कर ली और समाज में स्त्रियों के ऊपर थोप दी गई, जबरदस्ती थोपी गई है स्त्रियों के ऊपर। और स्त्रियों को पढ़ाया गया। अच्छी स्त्री कौन सी होती है? अच्छी स्त्री वो होती है जो अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हारी सारी बातें माने, तुम्हारे घर में राख से बर्तन मांजे और दिन रात घूंघट करे, तुम्हें 10-20 तुम्हें बच्चे पैदा करके दे दे, उफ ना करे, 24 घंटे चक्री की तरह काम करे, गृहिणी बनी रहे इसकी, सुबह से लेकर शाम तक, वो स्त्रियां होती हैं अच्छी। और अगर स्त्री ने ये कह दिया कि भैया मुझे कमर दर्द है, मुझे सर दर्द है, या मैं ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हूँ, तो वो स्त्री खराब हो गई। या फिर उस स्त्रियों को, आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, स्त्रियों को 2 बच्चे दो और भाग जाओ, क्योंकि पुरुष, आपने तो पढ़ लिया है ना धर्म में, आपके तो ग्रंथ चल रहे हैं, पता नहीं मन के ग्रंथ है, मन घड़ंत ग्रंथ है, या वो कौन नालायक व्यक्ति था जिसने हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करके उसमें सारी चीजें अनाप शनाप लिख दी हैं, और आप उन अनाप शनाप बातों को सदियों से हमारे ऊपर थोपते चले आ रहे हो। लेकिन अब स्त्रियां जागरूक होकर रहेंगी। जागो स्त्रियों, जागो और इसका विरोध करो। जो भी आपके साथ गलत हो रहा है समाज में, ना ये हमारे धर्म में है, ना संस्कार में है, ना सनातन धर्म में है। और मुझे दिखाइए सनातन धर्म में, बताइए सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि स्त्रियों को आर्थिक, सामाजिक सब चीजों से आप उन्हें शोषित करके रखें, उनका उत्पीड़न करके रखें, और स्त्रियों को समानता का अधिकार न दें। सब जगह स्त्रियों को पुरुषों से अधिक ऊंचा स्थान हमारे सनातन धर्म में दिया गया है, लेकिन ऊंचा स्थान कहते हैं, देते नहीं है। तो इसलिए अब कहना छोड़िए, देकर दिखाइए। और मुझसे बहस करने के स्थान पर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, उनको संपत्ति दीजिए, अपनी पत्नी को पैसे दीजिए, रुपए दीजिए, समृद्ध कीजिए। और जो ये आप उनसे आर्थिक जो शोषण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समाज में आर्थिक शोषण की वजह से स्त्रियां पीड़ित हैं। उनसे शिक्षा का अधिकार आपने छीन लिया, नौकरी का अधिकार छीन लिया, उन्हें घरेलू कार्य दे दिए गए, और घरेलू कार्य देने के बाद उन्हें जब उनका आर्थिक शोषण होता है, तब आप कहते हो मैं तो कमाता हूं, तेरे पास पैसा नहीं है। तो मतलब पैसा क्यों नहीं है स्त्रियों के पास? क्योंकि आपने उन्हें कमाने के अवसर नहीं दिए। तो स्त्रियों को कमाने के अवसर दीजिए, वह भी पुरुषों के समान कमा सकती हैं, ला सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं। तो इस परंपरा को बदल दीजिए। जागो स्त्रियों, जागो। यही मेरा सभी स्त्रियों से कहना है कि जितने भी आपने जो आज तक पढ़ा है, लिखा है, सुना है, सब
कुएं में उठाकर फेंक दीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर चलने की कोई आवश्यकता नहीं। अब एक नया समाज की स्थापना होगी जहां पर जितनी भी नारियां हैं सब पढ़ेंगी, लिखेंगी, स्वावलंबी होंगी और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और मानसिक रूप से भी मजबूत होंगी। अगर पति प्यार करे तो प्यार करो, सामने वाला सम्मान करे तो सम्मान दो, और अगर आपको अपमान दे तो दो झापट दे के उसके सीधा कर दो बिल्कुल। और ये हिंजी 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 करनी बंद करिए, अपनी आवाज में सशक्त लाइए, कठोर बनिए और दिमाग से, मस्तिष्क से काम करिए, ये हृदय से काम करना बंद कर दीजिए। जो महिलाएं अभी तक फुलिश, मूर्ख, बेवकूफ बनी हुई है घरों के अंदर, जागो स्त्रियों, जागो, थोड़ा सा दिमाग से काम करो। देखिए आपके साथ हो क्या रहा है, आप किस गर्त में पड़ी हैं। इस कृपया इससे बाहर निकलिए और जो भी कोई विरोध करे उसको भी दो झापड़ लगा के आगे बढ़ जाइए। राधे राधे।